दिल्ली में शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाए गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है। 26 फरवरी को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था उन्हें। इसके बाद उन्हें 6 मार्च को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 10 मार्च को उनकी बेल याचिका पर ब्राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन एक दिन पहले यानी गुरुवार शाम को ही उन्हें ईडी ने अरेस्ट कर लिया। तिहाड़ जेल में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद एजेंसी ने ये एक्शन लिया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर कहा कि मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को बेल मिल जाती, वो जेल से छूट जाते, इसीलिए ईडी ने उन्हें गुरुवार को ही अरेस्ट कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। मसलन सिसोदिया की गिरफ्तारी का क्या मतलब है? क्या मनीष सिसोदिया को अब जमानत मिलने में कोई मुश्किल होने वाली है? सीबीआई के हाथों गिरफ्तार होने के बाद मनीष सिसोदिया जब पहले से ही जेल में है, तो ईडी द्वारा गिरफ्तारी को क्यों अहम माना जा रहा है? दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े 2 मामलों की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। मनीष सिसोदिया से गुरुवार सुबह करीब 10 बजे से ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी। सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंतर्गत हुई है। आबकारी केस में ईडी अब 12 लोग गिरफ्तार कर चुकी है। उनके बयानों के आधार पर मनीष सिसोदिया से ईडी ने 2 बार की पूछताछ की और फिर गुरुवार को उन्हें दूसरे दौर की पूछताछ में गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया से पूछताछ में केसीआर की बेटी कविता के आबकारी केस में भूमिका और 100 करोड़ की किकबैक को लेकर भी सवाल दागे गए थे और कई सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं दिए जाने पर उनकी गिरफ्तारी की गई। सिसोदिया ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी पिछले 9 महीनों से जेल में बंद है। उन्हें ईडी ने 30 मई 2022 को अरेस्ट किया था। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जैन की तरह सिसोदिया को भी जल्द जमानत मिलने में वक्त लग सकता है। एजेंसी का कहना है कि उसके पास सिसोदिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद है। अगर ईडी का दावा सही है तो सिसोदिया की मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल तथ्य ये है कि शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी के हाथों गिरफ्तार किसी भी आरोपी को अब तक जमानत नहीं मिली है। अब मन में ये सवाल उठता है कि ईडी के हाथों जो पकड़ा गया उसका जमानत पाना कैसे और कितना कठिन हो जाता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 30 मई 2022 को अरेस्ट किया था, लेकिन उन्हें अब तक जमानत नहीं मिल सकी। वहीं सांसद संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। उन्हें 9 नवंबर 2022 यानी 101 दिन बाद जमानत मिली थी। यानी कहा जा सकता है कि ईडी के हाथों गिरफ्तार शख्स को बेल पर जेल से बाहर आने के लिए 2 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग जाता है। ईडी की गिरफ्तारी सिसोदिया के लिए बड़ी परेशानी है। सीबीआई अपराधों की जांच के लिए सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करती है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी, हिरासत और बेल का प्रावधान ही अलग होता है। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब और बढ़ गई है। देखिए ऐसे में आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके की गिरफ्तारी अब ईडी ने की है, क्या वो सही है या फिर गलत? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।